गुड मॉर्निंग। आज है मंडे का दिन। अगर हम बात करें लास्ट वीक की क्लोजिंग हमें जो मिली है 17,000 के आसपास मिली है। और ओवरऑल अगर हम लास्ट वीक को समराइज़ करने की कोशिश करें तो अच्छा खासा करेक्शन हमें लास्ट वीक मार्केट में देखने को मिला था। और सबसे ज़्यादा जो करेक्ट हुआ था मार्केट लास्ट ट्रेडिंग डे में, यानी फ्राइडे के दिन 3% के आसपास निफ्टी ब्रेक हुआ था। और उसके बाद जो हमें क्लोजिंग मिली है, काफ़ी वीक क्लोजिंग मिली है 17,000 के आसपास। इसके पीछे का रीज़न हम जानते हैं, नया कोविड की वजह से। ये तो एक मार्केट का बहाना है, अदरवाइज मार्केट तो हमारे वहाँ पहले 1.5 से 2 महीने से गिरना चालू है। अब बात करें ग्लोबल मार्केट की, वो भी अच्छे खासे करेक्ट हुए थे। और इन सब के बाद अगर हम बात करें इस वक्त आप देख पाएंगे ताइवान के मार्केट हल्के से लाल निशान में है। और बाकी ग्लोबल मार्केट में वैसी गिरावट नहीं है जैसे हमें लास्ट वीक दिखी थी। ओपनिंग में ही 3 से 4% का करेक्शन ग्लोबल मार्केट में चल रहा था जब हम ओपन हो रहे थे। तो ऐसे में अगर हम बात करें एसजेएक्स निफ्टी में एक हल्का सा पुल बैक हमें एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। ये पुल बैक आपको 17,200 के आसपास तक दिखाई पड़ सकता है। अगर इन लेवल के आसपास मार्केट आता है तो वापस से आपको यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ओपन होते हुए दिखाई पड़ सकती है, या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ सकती है। जिस तरह से मार्केट बना हुआ है तो बहुत जल्दी हमें 17,000 के लेवल ब्रेक होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और ऐसे में हमें 16,800 और अदरवाइज 16,500 के लेवल बड़े ही जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए इन लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होना बेहद ज़रूरी है। बात करें क्रूड ऑयल की, बात करें आज के दिन ये 11.5% के आसपास कूल ऑफ हुआ है। तो ऐसे में मार्केट के लिए थोड़ा सा आज के लिए अगर हम बात करें रिलैक्स की एक बात हो जाती है यहाँ से। और बाकी नेचुरल गैस तेज़ है, गोल्ड हल्के से ग्रीन निशान में है, और बाकी सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग तो आपको दिखाई ही पड़ रही है। तो ऐसे में जैसे हम बात कर ही रहे हैं, या फिर एसजीएक्स निफ्टी हमें दिखा रहा है कि एक पुल बैक दिखाई पड़ सकता है। इस पुल बैक में अगर आपको कुछ एग्जिट करना है, एग्जिट ले सकते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्टिंग के लिए भी एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी ओपन होते हुए दिखाई पड़ सकती है। करेंसी मार्केट का हाल देखें, यहाँ कंप्लीटली ग्रीन निशान छाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं यूएसडी एनआर की अगर हम बात करें तो हमें 0.5% की तेज़ी इसमें दिखाई पड़ रही है। और उसके बाद तेज़ी के बाद 74.87 के आसपास एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। बात करें उसके बाद सबसे बड़ी डरावनी खबर ये है जो एफआईज की तरफ से कंटिन्यूसली हैवी सेलिंग तो हो ही रही है, प्लस वो नंबर को हर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे लेवल्स टूट रहे हैं, या फिर ये कहें जैसे जैसे ये बेच रहे हैं, अगले दिन हमें लेवल्स टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो लास्ट अगर हम बात करें 26 नवंबर की बात करें, उस दिन भी 5,758 सीआर की इन्होंने सेलिंग की है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर निकल के आता है। ऐसे में ये मार्केट के लिए और भी थोड़ी सी चिंता का विषय है। इसलिए तो हमें जो निफ्टी है 16,000 के लाइन में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी जो मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है वो है इंडिया विक्स का बढ़ना। इस तरह से एक ही दिन में 25% का जंप था लास्ट ट्रेडिंग डे में, और उसके बाद उस जंप के बाद 20 से ऊपर निकल चुका है। तो ऐसे में हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ज़्यादा कॉशियस रहने की बेहद ज़रूरी है इस वक्त। मार्केट के बाद बात करते हैं उन शेयर के ऊपर जो आज के दिन प्राइम फोकस पर रहेंगे, या फिर जिनमें न्यूज़ है, खबर है। सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है आईटीसी से निकल के आ रही है। आईटीसी की न्यूज़ को हम कवर करें पहले आप ये समझ लीजिए, एक ब्रांड है, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नाम है मदर स्पेयर्स। यस, मदर स्पार्श एक प्रीमियम आयुर्वेदिक एंड नेचुरल पर्सनल केयर ब्रांड है। एक स्टार्टअप है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, जो काम करती है D2C स्पेस में। और इनका जो मेन फोकस है, जो इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, वो है मदर एंड बेबी केयर सेगमेंट में। यहाँ इनका काम होता है। तो इस तरह से इसीलिए इसका नाम भी कुछ वैसे ही रखा है, मदर स्पार्श। तो यहाँ पर आईटीसी क्या है, आईटीसी ने कहा है कि इट विल एक्वायर 16% स्टेक इस कंपनी में। तो यहाँ से पहली न्यूज़ तो यही निकल के आ रही है, इस स्टार्टअप में आईटीसी 16% की जो होल्डिंग है उसको एक्वायर करेगी, और जिसकी वैल्यू रफली निकाली जा रही है 20 CR में आसपास। और ये जो एग्रीमेंट होगा वो होगा, आप यहाँ देखें, शेयर सब्सक्रिप्शन के थ्रू होगा। तो पहली न्यूज़ ये निकल के आ रही है आईटीसी में। दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है टेलीकॉम कंपनी से रिगार्डिंग। इससे पहले हमने देखा भारती एयरटेल ने अपने प्राइस हाइक किए, एंड उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने। अब जो खबर निकल के आ रही है, रिलायंस जियो ने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं 21% के आसपास, और जो शुरू होंगे नेक्स्ट वीक से शुरू होंगे। तो ऐसे में अगर हम बात करें, इस बढ़त के बाद भी रिलायंस जियो के प्राइस हैं, दोनों से अगर कंपेयर करें तो कम ही है, यानी कि सबसे सस्ते अभी भी जियो के ही हैं बढ़ने के बाद भी। तो ऐसे में टेलीकॉम में एक वॉर छिड़
चुका है अपनी बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए, अपने बुक को और थोड़ा सा अच्छा करने के चक्कर में ये कंपनीज धीरे धीरे करके अब प्राइस बढ़ाना शुरू हो चुके हैं। पिछले साल से आप देख पा रहे होंगे हर एक क्वार्टर में धीरे धीरे करके कंपनीज अपने प्राइस बढ़ा रहे हैं और रिसेंट में वापस से फिर से बढ़ाया हुआ है। तो ऐसे में हमारे और आपके लिए तो थोड़ा सी अच्छी बात नहीं होती है, हमें थोड़ा अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ती है, बट शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो उस कंपनी के लिए अच्छी बात ये हो जाती है। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है वेदांता से रिगार्डिंग। वेदांता से ये न्यूज़ निकल के आ रही है कंपनी ने रेस किए हैं 1800 मिलियन डॉलर यानी कि 6000 करोड़। और ये किसके थ्रू किए हैं? बाय प्लेजिंग शेयर इन द कंपनी। अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, प्लेज रख के इन्होंने फंड रेज किया हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है पेटीएम से रिगार्डिंग। और पेटीएम के आए थे रिजल्ट, यानी लिस्टिंग के बाद से रिजल्ट आए थे, इसको कवर करने की कोशिश भी की थी, डिटेल वीडियो बनाकर वो आप चैनल पर देख सकते हैं। इसमें हम क्विकली समराइज़ करने की कोशिश करें। इनका जो पहले लॉस था 437 के आसपास था, अभी है 473, यानी कि बढ़त के साथ लॉस इन्होंने पोस्ट किया हुआ है एज ऑफ नाउ। तो ऐसे में आज के दिन इस कंपनी के ऊपर हमें मार्केट का रिएक्शन भरपूर मिलने वाला है, नजर रहेगी। नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है वोल्टास के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें, टाटा ग्रुप की कंपनी है और वोल्टास प्लान कर रहा है तो इन्वेस्ट इन ए जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर कैसे, अगर हम समझने की कोशिश करें, वोल्टास प्लान तो सेटअप एक कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पहली चीज़ तो यह है, इनका एक प्लान है कंप्रेसर यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको सेटअप करने की, लेकिन खुद से नहीं, एक पार्टनरशिप के थ्रू। और ये पार्टनरशिप जो ये करने जा रहे हैं विथ एन इंटरनेशनल पार्टनर। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये जो जॉइंट वेंचर होगा, ये जो पार्टनरशिप होगी एक इंटरनेशनल पार्टनर के साथ होगा। इसी के साथ ये कंपनी की बात करें, कंपनी विल इन्वेस्ट अराउंड 500 CR। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है वोल्टास में। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है, अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है SBI के लिए, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। यहाँ से रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज, यानी कि पेनल्टी ठोकी गई है, पेनल्टी लगाई गई है SBI के ऊपर, जिसकी वैल्यू है 1 CR के आसपास, यानी 1 करोड़ की। किस चीज़ के लिए, आप यहाँ इजीली पढ़ पाएंगे आखिरी लाइन में, बैंक फॉर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ प्रोविजन। तो इस चीज़ के लिए SBI के लिए ये उन्होंने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तो ऐसे में आप अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वैसे मार्केट वीक बना हुआ है, इसमें आपको और थोड़ा डाउनसाइड आज के दिन दिखाई पड़ सकता है इस खबर के दम पर। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है जो आप यहाँ पढ़ सकते हो, क्या है, मेघामी ऑर्गेनिक्स में। इसमें हुई एक बल्क डील के थ्रू एक फंड हाउस ने 27 लाख प्लस इक्विटी शेयर परचेज किए। साथ ही में अगर हम बात करें, इसकी जो प्राइस है 82 पर शेयर। दूसरा एक फंड हाउस है जिसका नाम है DBS नॉमिनीज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने बेचे 46 लाख इक्विटी शेयर, बेचे सेम प्राइस पर। अगली खबर निकल के आ रही है टार्सन प्रोडक्ट्स है, यानी कि एक न्यूली लिस्टेड कंपनी लिस्ट हुई, अच्छा अपमूव मिला हमें वीक मार्केट में भी और अपर सर्किट के साथ बंद हुआ था। तो ऐसे में जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो अपर सर्किट लगाया गया था या फिर वीक मार्केट में भी इसने अच्छा काम किया, वो न्यूज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। 2 फंड हाउस हैं, आप यहाँ इजीली पढ़ सकते हो। पहला जो है पैसिफिक एसेट ट्रस्ट PLC, इन्होंने एक्वायर किए थे 6,14,000। इन्होंने इतने शेयर खरीदे गए थे जिसका प्राइस था 751 के आसपास। यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 750, यही आज भी है, आपको बोल रहे हैं, उस दिन भी बताया था। दूसरा एक और फंड हाउस है जिसका नाम है फर्स्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इन्होंने भी रफली अगर हम बात करें 8,17,000 प्लस के इन्होंने इक्विटी शेयर परचेज किए एट द प्राइस ऑफ 751। तो ऐसे में बल्क डील हुई है दो और दोनों ने परचेज किए है, इसलिए शेयर आज के दिन भी आपके प्राइम फोकस में होना चाहिए। जिस तरह से ऊपर के मूव करता है 750 का आपका बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर ऊपर जाता है तो उसके बाद इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे स्टॉप लॉस को। तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड बाकी सारी डिटेल, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, टेलीग्राम कर लेंगे, या फिर आप ज्वाइन बटन कंसीडर करना चाहते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, वो आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।